नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, इतिहास के लिए हम जो है तीसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि प्रश्न बैंक से संबंधित है। इसमें जो भी प्रश्न थे उनको हम हल करेंगे। साथियों, 12 अध्याय तक मैंने आपको बता दिया था। आज हम आपको ये 13वें अध्याय से लेकर 15वें अध्याय तक जो है आपका रिवीजन करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन में। करो या मरो का नारा लगाया था, किसने लगाया था? गांधी जी ने। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो ये थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किसने किया? गांधी जी ने। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो प्रश्न है, लाला लाजपत राय के नाम से जाने जाते थे, तो कौन थे? पंजाब केसरी के नाम से इनको जाना जाता था। चोरी चोरा हिंसक घटना के परिणाम स्वरूप स्थगित किया गया, तो ये असहयोग आंदोलन। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगला जो प्रश्न है साथियों, सत्य असत्य लिखिए। पहला जो प्रश्न है, असहयोग आंदोलन 1920-22 में चलाया गया था, बिल्कुल सत्य है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सत्य है। भगत सिंह शहीद आजम के नाम से जाने जाते हैं, ये भी सत्य है। गांधी जी ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, गलत है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में थी, ये जो है बिल्कुल सत्य है। चंपारण और खेड़ा में अंग्रेजों के विरुद्ध किसान आंदोलन हुए, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। साथियों, पहला जो प्रश्न है इसमें, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। किस दिन भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उसके बाद में महात्मा गांधी भारत कब लौटे? 1915 में। महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी की आत्मकथा थी हिंद स्वराज। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? 1929 में। असहयोग आंदोलन का कोई एक कार्यक्रम लिखिए। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसमें हुआ था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। साथियों, अगला जो चैप्टर है हमारा, अध्याय 14, विभाजन को समझना। तो साथियों, इसमें हम देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प लिखिए। तो पहला जो है, भारत के विभाजन का निम्न में से कारण था। तो सांप्रदायिक दंगे, अंग्रेज अधिकारियों के षड्यंत्र, जिन्ना की हठ धर्मिता, तो ये सभी इसके कारण थे। अगस्त प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड लिनलिथ ने प्रस्तुत किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एओ ह्यूम। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला जो है, मार्च 1940 ने पाकिस्तान के नाम से एक पृथक राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव किया था, किसने किया था? मुस्लिम लीग ने। सीमांत गांधी को कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहा जाता है। भारत को विभाजित करने की माउंटबेटन योजना में प्रस्तुत की गई थी 3 जून 1947 को। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च को आया था, 24 मार्च 1946 को आया था। दो राष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सही जोड़ी बनाइए। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 आ जाएगा इसका। हिंदू महासभा का गठन ये आ जाएगा 1915।
कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा जो है इसका आ जाएगा 1923 से 47। लखनऊ समझौता, इसका आ जाएगा सन 1916। कैबिनेट मिशन, इसका आ जाएगा मार्च सन 1946। प्रांतीय विधान पालिकाओं में के प्रथम चुनाव, तो ये आ जाएगा 1937। निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य लिखिए। तो पहला जो प्रश्न है इसमें, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली थे, बिल्कुल सत्य है। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। सन 1945 में इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इटली, सही है। भारत पाकिस्तान बंटवारे का सभी नेताओं ने स्वागत किया, गलत है। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश नामक नया राष्ट्र बन गया, ये भी गलत है। पाकिस्तान बना था उस समय। उसके बाद में निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। पहला जो प्रश्न है, महाध्वंस क्या था? विभाजन के समय जो लूटपाट व हत्याकांड हुए थे उसको महाध्वंस कहा गया था। 1947 में जब विभाजन हुआ था तब जो है महाध्वंस की घटना हुई थी। छाया सीमा किसे कहा जाता है? राज्यों के बीच सरहद की जो दीवार होती है उसे जो है छाया सीमा कहते हैं। बंटवारे के विध्वंस में मरने वालों की संख्या अनुमानतः कितनी थी? तो ये थी साथियों 2 लाख से 5 लाख। उसके बाद में त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस क्यों अध्यक्ष नहीं बने? तो गांधी जी के विरोध के कारण वो अध्यक्ष नहीं बने थे। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय कांग्रेस के सदस्यों ने जो इस्तीफा दिया था उसके द्वारा जो है मुक्ति दिवस को मनाया गया था। लास्ट हमारा जो चैप्टर है अध्याय 15, भारतीय संविधान का निर्माण। इसमें हम देख लेते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। निम्न में से कौन महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? इनमें से सभी सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, ये सभी थी। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को कहा जाता है। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी 389। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है, भारत का लौह पुरुष को माना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सर्वोदय योजना का प्रारंभ नहीं किया था, विनोबा भावे ने किया था। शिक्षा को शामिल किया गया, समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया। उसके बाद में हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण प्रस्तावना है। भारत 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। उसके बाद में साथियों इसमें जो है सही जोड़ी दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी तो संविधान सभा के कम्युनिस्ट सदस्य थे। BN राव तो ये थे भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। SN मुखर्जी तो ये मुख्य योजनाकार थे। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य। NG रंगा समाजवादी नेता थे। जयपाल सिंह जो है आदिवासी नेता थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य के रूप में दीजिए। पहला है, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया था, बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान धर्म सापेक्ष है, बिल्कुल गलत है। पृथक निवार्चिका के प्रस्ताव का विरोध गोविंद वल्लभ पंत ने किया, ये बिल्कुल सही है। जैविक कृपलानी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज की समिति बनाई गई, बिल्कुल गलत है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई थी, ये बिल्कुल सत्य है। लास्ट वाला जो प्रश्न है साथियों हमारा, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। संविधान निर्माण में कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन का समय लगा था? तो 12 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। पूना समझौता कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। भारत में अंग्रेजी के समय देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? 389।
संविधान में कितने अनुच्छेद या अनुसूचियां निश्चित की गई? 395 अनुच्छेद और 9 अनुसूची इसमें सम्मिलित की गई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो साथियों, ये था हमारा इतिहास के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न है उसका तीसरा वीडियो था ये। तो साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।